Welcome friends. Today we see the application of dimensional analysis. So in previous lecture we study about the two application of the dimensional analysis to convert the system of unit one system to the another system. Means CGS convert in the MKS, CGS convert in the SI. And second, to check the physical equation is correct or इनकरेक्ट. तो यह बच्चा दो दिखी थी. तीसरी है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. मान लो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कई साइंटिस्टों ने अलग अलग इक्वेशन दिया है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द आइंस्टाइन. F इज इक्वल टू ma. कई बार हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी सो 1/2 mv स्क्वायर. और ये सारे इक्वेशन में आए तो यहाँ c का स्क्वायर क्यों किया, यहाँ किसी का भी स्क्वायर नहीं, यहाँ 1/2 क्यों लिखा, ये 1/2 की यहाँ मास का कोई नहीं है. तो ये फॉर्मूले बनाए कैसे साइंटिस्टों ने. तो इन दिस पॉइंट वी स्टडी अबाउट दिस इक्वेशन. हाउ कैन वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन क्या होगा. तो हम यहाँ 3 एग्जाम्पल लेंगे. पहला एग्जाम्पल लेते हैं. तो मैं एग्जाम्पल 1 लेता हूँ. सिंपल पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम T डिपेंड्स ऑन 1 मास ऑफ बॉब तो m. सेकंड लेंथ ऑफ पेंडुलम denoted by L. And third one is gravitational acceleration. Gravitational acceleration G. तो मतलब यहां आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम है. तो ये सिंपल पेंडुलम मैं कह सकता हूं. A body suspended from the string and now we यहां से मैं यू ले जाता हूं और इसको छोड़ देता हूं, वो ऐसे मोशन करेगा. तो मतलब यहां से वो गया, यहां से स्टार्ट करता है मोशन और फिर वापस आया. दिस कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम. तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला में लाना क्या करेंगे. तो पीरियोडिक टाइम का में फॉर्मूला लाना हो तो टी किसके पर डिपेंड करता है. तो ये बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, ये इसकी लेंथ पर करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है. तो आप ऐसा लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल मास m, प्रोपोर्शनल लेंथ l और प्रोपोर्शनल g. तो इन 3 पर डिपेंड करता है. तो हमें इन 3 के बीच का रिलेशन लाना है. मतलब टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ इन सबके बीच का रिलेशन कौन सा है वो हमें डिराइव करना है. तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह हम समझते हैं. तो यहाँ पीरियोडिक टाइम किसके पर डिपेंड करता है. सो टी डिपेंड्स ऑन मास m, इसके बाद लेंथ l और g. तो ये a b और ये c कहता हूं. तो फ्रेंड्स रिमूव प्रोपोर्शनल साइन. तो वी शुड राइट डाउन द k m रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c. इक्वेशन नंबर 1. अब ये द k इज कांस्टेंट. यहां k क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो यहां हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं. तो डायमेंशनल फॉर्मूला t लिखना होता हम बोलते हैं टाइम, पीरियोडिक टाइम. तो टाइम का आप जानते हैं m0, l1 और t0. k क्या होगा, तो k होगा हमारा डायमेंशन लेस. और यह m मतलब मास का. तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं m1, l0 एंड t0. l का मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला m0, l1 एंड t0. g का हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन मतलब आप जानते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर. तो क्या होगा, तो m0 l1 t माइनस 2. इस सारी वैल्यू में इक्वेशन 1 के अंदर मतलब मैं दोनों साइड लिख देता हूं. तो आप देखेंगे तो यहां मैं लिखूंगा m. तो m मतलब t का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 एंड t1 इज इक्वल टू k मतलब डायमेंशन लेस मास का. तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर m1 l0 एंड t0 रेज टू a. अब मैं लेंथ का लिखूंगा तो m0 l1 t0 रेज टू b. और ये एक्सेलरेशन का तो m0
L1 और T minus 2. So it's called the C. Now simplification. So M0, L0, T1 ब्रैकेट खोल दे दो, तो M रेज टू A इंटू 1, तो A इंटू 0 मतलब L का 0 होगा, तो A इंटू 0 मतलब 0 होगा, इंटू M B इंटू 0 मीन्स 0, B इंटू 1 मतलब B, T इंटू 0, M रेज टू 0, C T माइनस 2C. नाउ M0, L0, T1. अब यहाँ हम M का पावर देखते हैं, तो पहले M वाली सारी वैल्यू हम ले लेते हैं. तो यह M रेज टू A, M रेज टू 0 और M रेज टू 0. 0 मतलब मीनिंगलेस है, तो हम क्या लिखेंगे, M रेज टू A मतलब A प्लस 0 मतलब ये होगा. L मीन्स, तो ये 0 नहीं लिखने की जरूरत, ये B और ये C, तो B प्लस C. इफ द बेस इज सेम सो सम ऑफ द पावर, एंड T की क्या होगी, माइनस 2C. Now comparing the power of MLT. So comparing power of L and T. इसके पावर को कंपेयर करो, तो यहाँ A है तो यह क्या 0, तो A इज इक्वल टू 0. यहाँ B प्लस C है तो 0 है, सो B प्लस C इज इक्वल टू 0, और यह क्या आएगा माइनस 2C इज इक्वल टू 1. यहाँ इसका तो आंसर आ गया, पर यहाँ 1 वेरिएबल है, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1/2. और वैल्यू ऑफ दिस C हियर पुट, सो माइनस 1/2C इज इक्वल टू 0. सो B इज इक्वल टू 1/2. ये A, B और C की वैल्यू आ गई. अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो इक्वेशन 1 में लिखता हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो ये रहा. तो T इज इक्वल टू K, M रेज टू A, L रेज टू B एंड G रेज टू C. सो T इज इक्वल टू, अब रिमेंबर बाय एक्सपेरिमेंटली, एक क्वेश्चन के अंदर लिखा ही होता है बच्चों कि पाई K की जगह आप 2 पाई ले लीजिए. M A पावर, तो A मीन्स 0, L 1/2, G माइनस 1/2, M 0 मीन्स 1. सो T इज इक्वल टू 2 पाई, और यह L 1/2, ये G माइनस है तो अपन में जाएगा, सो T इज इक्वल टू, तो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है. तो मतलब T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G हमारा फॉर्मूला आ गया है. तो ये T, L और G के बीच का रिलेशन बता रहे हैं. आपको थोड़ा इसमें समझ में आएगा. एंड नाउ वी सी द अनदर क्वेश्चन. तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. तो यह मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं. फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ द मास M मूविंग विद द वेलोसिटी V इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R. सो टेक K इज इक्वल टू 1. हमें ऑब्टेन करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, पर यह लिखा है एग्जाम्पल 2 लेते हैं. सो फोर्स इज डिपेंड ऑन ए, centripetal force is depend on a mass M, speed V and radius R. तो यहां मैं इसके पर पावर लिख देता हूं mv². In question, derive the formula of the centripetal force is depend on a mass, speed of particle and the radius of circle. इन 3 पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ लिखा है. तो हम इसके पर से फॉर्मूला लिख देते हैं. तो F इज इक्वल टू रिमूव द K, M रेज टू A, V रेज टू B और R रेज टू क्या होगा, C. इक्वेशन 1. जो क्वेश्चन आपको लिखा है उस क्वेश्चन में से मैंने फॉर्मूला बनाया. देखो मैं फिर से लिखता हूं. पहली लाइन में लिखा है obtain an expression for the centripetal force F acting on a particle of the mass M आया, moving with velocity V in a circle of radius R. मतलब मास, वेलोसिटी, स्पीड और रेडियस आ गई. तो तीनों को हमने ले लिया. अब हम A, B और C फाइंड कर देते. इसका पावर मुझे मालूम नहीं है, तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों आप डायरेक्टली याद रखने को मैंने बोला था, M1 L1 और T माइनस 2. M1 L1 T माइनस 2 मैंने बोला था 112. अब K इज द डायमेंशनल लेस, इसका नहीं होगा. मास का तो हमने पढ़ा था M1 L0 T0 रेज टू A इनटू, यहां V है, V मतलब लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम.
So dimensional formula distance upon time. So m0 L1 t minus 1 raised to b into dimensional formula r मतलब length. So m0 L1 and t0 raised to c. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. So m1 L1 t minus 2, m का पावर मल्टीप्लाई बाय 1 तो a, l a मल्टीप्लाई बाय 0 0 m0 b minus b m0 lc and t0. So therefore m1 L1 t minus 2 पावर m का तो m रेस टू ए, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो m रेस टू ए, l का पावर तो ये 0, तो क्या होगा माइनस बी प्लस सी, t का पावर तो माइनस बी दिया है. अब कंपेयरिंग द पावर ऑफ m l और t, तीनों के पावर को कंपेयर करो तो देखो a इज इक्वल क्या होगा 1, सो a इज इक्वल टू 1, b इज माइनस b प्लस c इज इक्वल क्या आया 1 एंड माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, ये लिखा. अब ये a मिल गया. अब दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर देंगे तो 2 आएगा, तो b मिल गया. ये वैल्यू यार रख दो तो माइनस 2 प्लस सी, ये माइनस 2 यहाँ रखा प्लस सी 1. अब ये माइनस 2 को हम यहाँ, तो यह फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक है, एल यहाँ b की वैल्यू क्या है प्लस है, तो यह मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो c इज इक्वल क्या आएगा 1 माइनस 2, सो c इज इक्वल क्या है माइनस 1. दिस वैल्यू आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, तो f इज इक्वल टू के m रेस टू a v रेस टू b और r रेस टू c. अब यहां गिवन लिखा है कि टेक k इज इक्वल टू 1, तो हम k की जगह 1 लिख देते हैं, a की जगह तो 1 लिखेंगे, b की जगह 2 लिखना है और c की जगह माइनस 1 लिखना है, तो लिख देते हैं f इज इक्वल टू 1 m रेस टू तो 1 a की जगह, v की जगह 2 और r माइनस 1, माइनस को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो m v स्क्वायर अपॉन क्या आएगा r, ये 1 पावर ऊपर का ना लिखो चलेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो कोई भी जगह पर ऐसे सर्कुलर मोशन होता है, तो यहां से मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो किसके पर, तो सेंटर में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कितना होगा F इज इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर. और दिस फॉर्मूला वी विल डिराइव इन चैप्टर नंबर 5. तो 5 के अंदर फिर से हम पढ़ेंगे, पर अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया. तो ये बच्चों एक क्वेश्चन था. एक और आगे देखते हैं जिससे आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाए. तो मैं लिखता हूं व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ द freely a falling body in the function of the distance fallen through the height h and the acceleration due to the gravity g, so by the method the dimensional that v under root gh take the k is equal to 1. हमें k दिया है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कहता है कि एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और ये बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो यह फ्रेंड्स फिजिक्स का मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स है वो रियल है, फिजिक्स है वो रियल है और वो चीज़ आप देख सकते हैं. तो यह फिजिक्स जो है वो रियल है और वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं. तो मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी जो होगी वो किसके पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस अ बॉडी फॉलिंग इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन इज डिपेंड ऑन ए मास या मीन्स हाइट ऑफ द बॉडी. ये जमीन है बच्चों, हम बोलेंगे अर्थ है, तो इट्स डिपेंड ऑन ए हाइट, इट्स डिपेंड ऑन ए हाइट एंड अनदर इज डिपेंड ऑन ए ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगी. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो मिलाना है, पर हमें आंसर दे दिया है कि सो दैट अंडर रूट जी एच, और यह लिखा है k इज इक्वल टू टेक k इज इक्वल टू 1. तो मैं लिखूंगा 3 जो थे. तो बच्चों वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन ए हाइट, मतलब इसके पावर पर मैं लिख देता हूं, एंड इज डिपेंड ऑन ए ग्रेविटी मतलब बी. प्रपोर्शनल साइन हटा देता हूं तो के ए एन जी बी. इक्वेशन 1. नाउ फ्रेंड्स हियर वी वांट टू फाइंड आउट अ सम वैल्यू. तो हियर वी राइट द बोथ द साइड डायमेंशनल फॉर्मूला.
तो फ्रेंड्स अब जानते हैं वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो m0 L1 t माइनस वन। के इज द डायमेंशन लेस, g की h की वैल्यू क्या लिखेंगे, हाइट, तो मतलब m0 लेंथ बोलेंगे, h मतलब, तो L1 और t0 डायमेंशन फॉर्मूला a। अब g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन क्या आएगा, तो एक्सलरेशन का आप लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो आप लिख सकते डिस्टेंस मतलब L1, टाइम मतलब t2, तो क्या आएगा m0 L1 t माइनस 2। इसी प्रकार बच्चों मैंने हाइट का लिखा h, तो हाइट है मतलब डिस्टेंस कह सकते हैं, तो L1 आएगा, तो हम ऐसे लिखते थे m0 L1 एंड t0, और वेलोसिटी को हम लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लिखते थे L1 और t1, तो हम लिखेंगे m0 L1 t माइनस 1, आएगा ना। तो हमने ऐसे बच्चों लिखा है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ। तो यह के मतलब डायमेंशनलेस उसका नहीं होगा, पर जी का तो अभी हमने लिखा m0 L1 t माइनस 2 रेस टू b। सिंप्लीफाई करते तो m रेस टू 0 L1 t माइनस 1, मल्टीप्लाई करते तो m रेस टू 0 L रेस टू a t रेस टू 0 इंटू m रेस टू 0 L रेस टू b t रेस टू माइनस 2b। सो देयरफॉर m0 L1 t माइनस 1, हियर द 0 एंड हियर, मतलब हम बोलेंगे m0 L का पावर कितना होगा, तो a प्लस b, और t का कितना होगा माइनस 2b। कंपेयरिंग पावर ऑफ m L और t, सो कंपेयरिंग पावर ऑफ m L एंड t क्या होगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1। मतलब यहाँ तो मीनिंगलेस है, 0 0 मीन्स मीनिंगलेस। हियर 2b इज इक्वल टू बोथ द साइड माइनस और प्लस, सो b इज इक्वल टू 1 बाय 2, और दिस वैल्यू पुटिंग हियर, सो a प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1, so a is equal to 1 minus 1 by 2, so a is equal to 1 by 2, और this value putting in equation number 1, तो मैं 1 में डाल देता हूँ ये, so v k h a की जगह लिखता हूँ 1 by 2 और b की जगह 1 by 2। बाय एक्सपेरिमेंट बच्चों यहाँ लिखा है k is equal to 1 ले लो, तो v is equal to रूट और रूट है तो हम क्या लिखेंगे h और g, मीन्स when the body is falling down in a downward direction, तो its velocity, so multiply means under root height into g आप कर दो, तो height into g करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो velocity we can find it using this formula। कई लोग gs भी लिखते हैं या hg, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि gs बोथ आर इक्वल है। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये समझ में आएगा कि वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी विद द अनदर फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एम्स में आ चुके हैं और हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आ चुके, तो वो एक दो क्वेश्चन हम बच्चों यहाँ लेते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, पर वैसे वो घुमा के पूछे। तो यहाँ बच्चों एम्स के अंदर आप जानते होंगे एम्स मतलब ऑल इंडिया एम्स, बच्चों इसको बोलते हैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो आती है मेडिकल की, वो है बच्चों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। ये ऐसा होता है पूरे इंडिया के अंदर कुछ कॉलेजेस है उसको हम एम्स बोलते हैं, और एम्स की कुछ सिलेक्टेड कॉलेज होती कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और उसके आधार पर होता है। तो यह फिर मैं बात करूंगा फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस वैल्यू। तो फ्रेंड्स मैं कुछ वैल्यू आपको देता हूं। ओके फ्रेंड्स एम्स के अंदर पूछे गए फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी इन द रिलेशन, हमें कुछ दिया है तो हमें पहले फाइंड करना है फाइंड द वांडर वाल्स इक्वेशन फॉर
गैस इज P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT, where P is equal to pressure, V is equal to volume, R means gas constant, and T means temperature. So we want to find out, determine the dimension of A and B and write the unit SI unit of A and B. हमें A और B फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर लाता हूँ. तो यहाँ फ्रेंड्स एक मैं बात बता देता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, ये एम्स में आ चुका है. तो हमें ये फॉर्मूला दिया है, अब उसके में मुझे फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला of A and B and write the SI unit of A and B. अब कैसे लाए, तो आप जानते हैं 3 kg प्लस 2 kg में करूं 3 kg प्लस 2 मीटर या 3 मीटर प्लस 2 सेकंड करो, तो इसका आंसर क्या बता सकते हैं आप. तो इसका आंसर तुरंत आप देखिए 5 kg होगा, पर इसका आंसर देने में आप थोड़ा वेट करेंगे. क्यों, क्योंकि केजी और मीटर का प्लस होता नहीं है. या बच्चों इन दोनों का माइनस करना है तो मीटर और सेकंड दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, तो नहीं आएगा. तो मतलब कोई भी चीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, तो बोथ आर फिजिकल क्वांटिटी आर सेम हो, तो दो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. तो यहां हम देखेंगे तो दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगा, तो ये प्लस हुआ है मतलब एडिशन हुआ है, तो कब, तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, सेम. तो ये प्रेशर है तो ये भी पूरी क्या होगी, प्रेशर, तभी तो दोनों का प्लस हुआ है. तो हम इसको प्रेशर बोलेंगे, तो A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, प्रेशर ही होगा ना. एंड अब ये देखो ये वॉल्यूम है तो ये बी वॉल्यूम होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, तो बी क्या होगा हमारा, तो वॉल्यूम होगा ना. अब मुझे ये फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. तो यहां ए इज इक्वल टू प्रेशर मतलब आप जानते थे फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम को मैं ऐसा लिख सकता हूं वी इंटू वी. तो फोर्स का क्या होगा m1 L1 T-2, वॉल्यूम का क्या होगा L क्यूब, दूसरे वॉल्यूम का L क्यूब अपॉन एरिया का L2. सो A इज इक्वल टू, तो m1 L कितने हुए 3 and 3 6 और 7, तो कितने बचेंगे 5, मतलब ऊपर 6 और 7 है, 7 में से 2 गए 5, 10⁻². आ गया. तो ये A का डायमेंशनल फॉर्मूला, यू राइट टेक दिस टाइप द ब्रैकेट, ये मिल गया. अब B मतलब क्या, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का तो आप जानते हैं L क्यूब. अगर आप ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L क्यूब एंड T0. अब राइट इज यूनिट, तो यूनिट लिखना हो तो यूनिट हम लिख सकते हैं. तो m मतलब मास, तो मास किस में मेजर करते हैं, केजी में. L मीन्स लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, पर पावर कितना है 5. T मीन्स टाइम, किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, और पावर कितना है 2. इसका क्या होगा, तो यहां तो m है नहीं 0 है, तो सिर्फ यही है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, पर क्या आएगा क्यूब. आ गया. और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एक और देख लेते हैं जिससे आपके कुछ डाउट्स हो तो सॉल्व हो जाए. तो यह फ्रेंड्स वो शायद मेरे पास लिखा हुआ नहीं है पर था बच्चों. ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का फ्रेंड्स क्योंकि टाइम हो गए, तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना रखता हूँ. तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा. ओके फ्रेंड्स बने रहिए, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए.